होगा, अगर उनको अपना पुराना फंड निकालना है तो गैस फीस के रूप में उनको TUFT देना पड़ेगा। तो उनको TUFT जब खरीदना पड़ेगा, करंट रेट पे लेना पड़ेगा, तो वो रेट जो भी चल रहा होगा तो वहां पर आपको उसको खरीदना मजबूरी होगी। तो TUFT पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। TUFT को लेकर के रखिएगा, वाई करके रखिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं उतना ही खरीदें जिसके खरीदने से आपको और आपके परिवार के ऊपर नुकसान होने पर, अगर बाई चांस कभी कोई नुकसान होता है तो उसमें आपके परिवार को कोई भी दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। आपको घर का कीमती सामान बेच करके नहीं खरीदना है। आपको बैंक से लोन लेकर के, अपने रिश्तेदार परिवार वालों से भी उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के नहीं खरीदना है। जो पैसे आप पान बीड़ी गुटखा मसाला और दुनिया की चीजों में फालतू खर्च करते हैं, उन पैसों को बचा करके यहाँ पर आप इन्वेस्ट अवश्य कीजिएगा। क्योंकि TUFT जो मैंने बताया है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ये एक ऐसा TUFT है इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। और आने वाले समय में हर उस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगी जो क्रिप्टो में कार्य करता है। खरीदारी बिकवाली करेगा तो वहां गैस फीस के रूप में TUFT काम आएगा। अभी जैसे हम BNB खरीद रहे हैं तो BNB खरीदना हमारी मजबूरी है। 1200 1300 जो भी रेट है उस डॉलर पे हम खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में आपको TUFT की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए TUFT को लेकर के रखिएगा, सेव करके रखिएगा। किसी को भी ना बताएं कि हमारे पास कितना TUFT है, क्योंकि आपकी हमें बहुत चिंता है किसी प्रकार से आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई भी आपको गलत तरीके से लूट ना ले। इसलिए आपको बोलते हैं कि इधर उधर कहीं पर भी क्लिक ना करें। तो जब तक ट्रेजर फंड के ऐप में आपका जो है ID लग रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है, कंटिन्यू आप उसमें करते रहिए। अभी कहीं भी इधर उधर नोवा ओवा में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो बिल्कुल भी ना करें। अगर कंपनी ऐसा करने के लिए हम सबको बोलेगी तो उसके लिए भी हमें समय देगी। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो जो लोगों ने वहां पर ID ओपन कर ली है उनका किसी भी प्रकार से वहां पर कोई भी फंड वगैरह नहीं आ रहा है, तो अभी वहां पर डाउट है। इसलिए कोई भी अपना नोवा में जाकर के अभी ID ना ओपन करें जब तक कि कंपनी से हमको पर्सनली कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए या कोई टाइम आ जाए कि आपको इतने समय तक करना है। जब कंपनी हमको बोलेगी तभी हम आगे करेंगे। और इस सब चीजों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपको इस मंच पर रहना है, जानना है, सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ करिए। हमारे उन शब्दों को मैं वापस कर दीजिए। लेकिन शब्द अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, पसंद आए हैं तो उन पर ग्रहण कीजिएगा, अमल कीजिएगा और बने रहिएगा। और ये जो हमारा हेल्प सेंटर NFT डिजिटल जो जिस पर आप आज मेरे को सुन पा रहे हैं, अगर अभी भी आपके मित्र लोग इसको लिंक के द्वारा जुड़ नहीं पाए हैं तो उनको लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि अब सारी मीटिंग हमारी इसी चैनल पर हो रही है। क्योंकि उस पर दिक्कत थी, 500 से ज्यादा लोग अगर हैंड करते थे, हैंड राइज हम लोगों को दिखते नहीं थे। इसलिए यहाँ पर हमने इसको शुरुआत की है और यहाँ पर बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे समीर सिन्हा जी को, अगर वो मंच पर आ गए हैं अगेन तो मुझे शो नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो मनदीप सर एक बार आप मंच पर आइए प्लीज, वेलकम, स्वागत है आपका। मेरा वाईफाई बंद हो गया है, थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। समीर सर जी जी, मनदीप सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आवाज आपकी क्लियर आ रही है योगेश जी? यस सर, यस सर। मनदीप सर शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो मैं अपने गुरुजनों से सबसे इजाजत चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो मीटिंग को आज वाइंड अप किया जाए सर। सुबह 9 वाली मीटिंग रख लेंगे। आज मेरा वाईफाई बंद हो गया, थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो गया है अब तो भी ये है। सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई का, तो मीटिंग एंड अप ही टाइम भी हो गया है। ये टाइम भी हो चुका है योगेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे विनय सोनी जी को, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, मंच पर आए सर और मीटिंग को वाइंड अप करें सर अपने प्यारी सी आवाज में। वेलकम सर, स्वागत है आपका। विनय सोनी जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो
आज हमारे सभी लीडर्स, चलिए मैं आता हूँ। जी जी आइए सर, आइए। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सौरभ सर। वेलकम सौरभ भाई, वेलकम। थैंक यू प्रकाश सर। इस राधे मंच पर उपस्थित राधे। सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और ये मंच जिस तरीके से अपनी गरिमा को बनाए हुए है, आज भी उस गरिमा को बरकरार रखने का जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बहुत छोटी सी लाइन एक चीज शेयर कर रहा हूँ, और इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों के लिए वो बहुत अनिवार्य भी है। और जिस तरीके से गोविंद निराला जी ने सवाल किया था, ऐसे बहुत सारे लोग अभी आना बाकी हैं। तो एक जुगनू था, उसके पीछे सांप उसका पीछा कर रहा था। तो वो बार बार उड़ के बैठता था, बार बार सांप वहां पहुंच जाता था। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा, तो जुगनू से रहा नहीं गया। उसने कहा, यार मैं जरा सा हूँ, ना तुम्हारा पेट भरना है, ना कुछ होना है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने जो जवाब दिया, बोले, हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है, ना मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, ना मैं तुमको मैं ना तुमसे मेरा पेट भरेगा, लेकिन ये तुम्हारी चमक है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जो तुम्हारी सुंदरता है, तुमको लोग पसंद करते हैं, ये मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज ये जो ये चीज तो यहीं पे समाप्त हो रही है, लेकिन यही भावना आज ना जाने कितने लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है और आने वाले समय में पैदा होगी। हमको बहुत सावधान रहना है ऐसे कोबराज से, ऐसे सांपों से, और अपनी चमक को बरकरार भी रखना है। हमें इस मंच की चमक को बरकरार रखना है। ये जिस भी तरीके की, यहाँ पर एक जुगनू नहीं है, हजारों लाखों जुगनू हैं, और अभी बहुतों को आना बाकी है। लेकिन मुझे पता है उन जुगनुओं के बीच में भी बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे हमारे एटम बम है, बहुत सारी हमारी AK-47 है। तो वो सांप, इस तरीके के कोबरास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे एसेट की हो, चाहे वो हमारे ID की हो, चाहे वो हमारे वैलेट्स की हो। बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सावधानी रखनी है। तो मैं विशेष कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा था, इतनी बात ऐड करनी थी आपके इसमें। और ये मंच जिस तरीके से चलता चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय मौजूद हैं, उन सबको और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन और नमन। और सुबह की मीटिंग में आप सबसे नए उम्मीद, नए जोश, नए जुनून के साथ में मुलाकात होगी। मैं भक्त प्रहलाद की नगरी से सौरभ श्रीवास्तव हरदोई से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और सुबह आपको फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सब लोग अपने जीवन में जो खुशहाली आने वाली है, उस खुशियों में, सपनों में खो जाइए, और लोगों की आने वाले समय में